मोदी सरकार की घट रही लोकप्रियता पर असित सिंह एटक जिला अध्यक्ष से खास वार्ता। बिहार में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर गोदी मीडिया ने रात दिन डिबेट करना शुरू कर दिया, परंतु पूर्व में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस भारत की नागरिकता के कोई आधार नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आधार कार्ड को वैध करा दिया है तथा एसआईआर के मामले को गलत समय पर प्रयोग करना बताया। एनडीए की राजनीति बिहार के विकास में बाधक बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनडीए की सरकार बनाने को लेकर बिहार के लोकतंत्र को जुमला परोस रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, लेकिन यह धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। अपराध और कानून व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी सरकार का फ्लॉप हुआ। सैकड़ों वीडियो प्रतिदिन महिला उत्पीड़न के सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश चले जाने पर भाजपा के नफरती नेता तथा गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को पंजाब में आई बाढ़ के लिए दोषी माना है, जबकि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर पंजाब के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार की कोई सहायता या राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करा रही। यहाँ तक कि लोगों के कई मवेशी भी पाकिस्तान की तरफ बाढ़ में बहकर चले गए। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खास। को भटकाने का बेहतरीन तरीका अपनाना, तो ये बेहतरीन तरीका अपनाया गया गाली शब्द का, और माँ की खास करके। तो एक बार गौतम बुद्ध के हम आज पार्क में खड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध ने तो वो अवतारी थे, अवतारी भी नहीं, वो उन्होंने तो अपने को मनुष्य कहा कि हम यहाँ पर इस देश के अंदर जो चाहते हैं जनता को बेहतर तरीके से जीवन मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने तो वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, उन्होंने खुद कहा कि मैं अवतारी हूँ। तो ये गाली तो उनको लगनी नहीं चाहिए थी। जब देवता होता उसको तो गाली कोई लगती नहीं है, लेकिन हालात तो यहाँ उल्टा हो गया कि यहाँ पर नॉन बायोलॉजिकल बोल रहा कि मुझको माँ की गाली दी। तो माँ की गाली के ले करके जिस तरीके से वोट भुनाने का काम हो रहा है वो मोदी जी के लिए बहुत बैकफुट पर ले जाने वाली है। उनको इसके अलावा कोई मुद्दा ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे वो बिहार की जनता में ये कह सकें, देश की जनता के सामने ये कह सकें तो ठोस तरीके से कि हमने जनता को और ख़ास करके शोषित पीड़ित वंचित वर्ग को उठाने का काम किया है, उसको हमने ताकत दी है। वो आज तक की परिस्थितियों में तो नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है किसान रो रहा है, लेकिन किसान के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने ढोंग रचा है वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा कि वो किसानों को कोई मदद पहुंचा पा रही हो। और केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि इससे वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा माँ की गाली के नाम पर। तो माँ की गाली हो, चाहे हमारी हो, आपकी हो, माँ होती है, सम्मानित होती है, बहन भी है, माता भी है, और इसके अलावा बेटी तो होती है। तो कोई भी नारी के लिए इस तरीके का अपशब्द प्रयोग करता है तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, किसी भी पद पर हो। क्या महिलाओं की आज़ादी को लेकर के जैसे सरकारें आईं और गईं, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो महिलाओं की आज़ादी को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या महिलाएं आज़ाद हैं? जैसे मोदी जी ने एक नारा चलाया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार का ये जो नारा है क्या ये फ्लॉप हो रहा है, या हम बिहार की ही बात करें? एसआर की आपने बात कही कि जिस पे कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने ही कहा था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल ये कोई मतलब नागरिकता का आधार नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि नीतीश जी थक चुके हैं, या मोदी जी का वो पुराना नारा जिसमें मोदी जी के लिए भरे मंच से कहा था कि नीतीश जी हम तो आपको बताएंगे, बिहार को आपने गुमराह कर दिया? इस पर दो लाइनें और चाहते हैं। देखिए, बिहार की जनता बेहतर तरीके से जानती है, मोदी भी जानते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, तैयाँ मेरे बाप का। तो वो हर तरीके अपनाएंगे और किसी बिस्तर पर ले जा कर के खड़ा कर देंगे अपने को, कि चाहे वो गालियों से ले करके जाएं, चाहे वो देश के नाम पर वंचितों वर्ग के ले करके जाएं। होना या ना कुछ नहीं है, क्योंकि जनता उनके असली मुखौटे को पहचान चुकी, असली चेहरे को पहचान चुकी कि ये सिवाय झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, और इस झूठ बोलने के अलावा ये कुछ नहीं कर सका। चाहे वो नीतीश को अपने पाले में रखें या नीतीश को बाहर रखें। एक सवाल आपने बहुत बढ़िया किया कि महिलाओं को, नारी को, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, तो सवाल तो ये उठता है कि बेटी पढ़ाओ
और बेटी बचाओ भी, लेकिन यहाँ तो वो खुद बोलते हैं कि बेटी पटाओ। तो ये शब्द तो वो खुद निकाल रहे हैं ना। तो इसका मतलब है मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है। और ये व्यक्ति ये किसी भी सूरत में ये संघ के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उनको लेकर चलने वाली है। इनका एजेंडा मात्र एक है कि बांटो और राज करो। जो अंग्रेज़ों की नीति थी वही इनकी नीति है कि किसानों को बंटवारा करो, वंचित वर्ग में, शोषित वर्ग में, उनके बीच में फूट डालो, आपस में लड़ाते रहो ताकि सत्ता में हम कायम रह सकें और वोटों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सकें। ये इसके अलावा इनके पास कोई भी दूसरा एजेंडा नहीं है। इस देश को बांटने का काम अगर ये कर सकते तो ये सरकार और ये भाजपा और ये मोदी कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आखिरी सवाल एक और रह गया, मैं 1 मिनट लूँगा आपका, कि क्या बिहार में बदलाव होगा? क्या लगता है कि आपको एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन में टक्कर तो देखने को मिल रही, क्या लगता है कि कुर्सियां भी, अभी कल वाली रैली में तो कुर्सियां भी खाली दिखी हैं, तो उन कुर्सियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल जी की 100 किलोमीटर की पर डे की यात्रा, हालांकि उस पर भी कुछ पत्रकारों ने, महिला पत्रकारों ने, एंकर ने उस पर भी विरोध किया कि वो राहुल जी वहाँ चले गए हैं, आराम फरमा रहे हैं, मक्कार प्रतिपक्ष नेता हैं, कुछ ऐसा। तो क्या लगता है कि इनकी भाषाओं से या बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होगा, कोई दूसरी सरकार होगी? देखिए, बिहार की जनता बहुत, चाहे वो मोदी जी की खाली कुर्सियां हों सभाओं में या राहुल जी के रैली में आदमी जन सैलाब दिखाई दे रहा हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर करता है कि ये देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि वोट की चोरी हो रही थी, जिसके आधार पर हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या दिल्ली में उन्होंने सत्ता पाई है या राजस्थान में सत्ता पाई। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल खुलेआम हुआ है कि 26 लाख 35 लाख वोट रातों रात आधे घंटे के अंदर बदल गए। तो ये सब सारी चीज़ें जनता पहचान चुकी है। सवाल यहाँ पर है कि क्या आम इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुई या नहीं हुई, यह बिहार की जनता में आज तक नहीं दिखाई दे रहा। वो बिहार की जनता निश्चित रूप से बदलाव लाने चाहती है। और आप ये भी देख रहे होंगे तरीके से नौजवान बेरोजगार आज सड़कों पर खड़ा हुआ है, वो आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर लाठियाँ चटक रही हैं। ये बिहार की जनता इस सबक सिखाने का काम आगामी आने वाले चुनाव में दिखाई देगी और बदलाव तो निश्चित रूप से होगा। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में जो चुनावी जंग छिड़ी हुई है, मैदान में लोग हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश जी अब की बार इस पड़ाव से निकल पाएंगे या नहीं, या बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार होगी? एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।